प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति हो आज की सुबह के लिए। और क्यों भी ना, क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु ने हमें जो आज का दिन दिया है, क्या कभी ये सोचा है कि प्रभु हमें हर रोज एक नई सुबह क्यों देता है? हाँ, बहुतों के लिए मायने होगा कि चूंकि उनके परिवार के लिए जिम्मेदारी है, उनका अपना काम है, उनका अपना जॉब है, उनको अपने काम से अपने कार्यस्थल पर जाना है। कुछ लोगों के लिए मायने यही रखता है एक नया दिन होना। कुछ लोगों के लिए मायने ये रहता है कि हर सुबह प्रभु से हमें पहले बात करना है, प्रभु से प्रार्थना करना, उससे दिन भर के लिए सामर्थ्य मांगना है, धन्यवाद देना है बीती रात्रि के लिए और आज के इस दिन के लिए। आपके लिए सबसे ज्यादा क्या महत्वपूर्ण है? और मैं विश्वास करता हूं कि जब हम आज हर सुबह प्रभु के वचन का मनन करने के लिए आपस में संगति करते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है कि जब मैं आपके बीच में प्रभु के वचन को लेकर आता हूं और आपका जुड़ना मेरे साथ, यही सबसे बड़ी आशीष की बात है कि हम सब मिलकर प्रभु के वचन का मनन कर रहे हैं। प्रभु हमसे बातें कर रहा है और मैं विश्वास करता हूं कि बीते समयों से आपने इस वचन के द्वारा जरूर बातचीत की होगी। प्रभु आपसे बातें किया होगा, प्रभु ने आपका मार्गदर्शन किया होगा और आपने अपने जीवन में एक अद्भुत आशीष को पाया होगा। मैं प्रतिदिन अपने जीवन में उस आशीष को पाता हूं, प्रभु की निकटता, प्रभु की समीपता अपने जीवन में महसूस करता हूं। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें इसलिए बनाया कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसके साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। यही तो संपूर्ण मानव का कर्तव्य है कि हम अपने निर्माणकर्ता, जो हमारा रचयिता है, जिसने हमें निर्माण किया है, उसकी सबसे पहले हम आराधना करें। और आज दुनिया के हर एक कोने में सब इंसान अपने अपने मत के अनुसार और अपने विश्वास के अनुसार यही तो कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम ये अवसर दिया कि हम उस जीवित परमेश्वर को पहचानने पाए, जानने पाए और हम उससे बातें करते हैं आमने सामने इस वचन के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और वो मुझसे और आपसे बात करता है। आइए हम वचन में चलते हैं और मैं आशा करता हूं कि बीते दिनों से आपने जरूर इस वचन की आशीष को पाया होगा। जब भी हम यहेजकेल की पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो हम इस बात को देखते हैं, कई बार मैं सोचता हूं कि मैं एक ऐसा प्रचारक तो नहीं बन जा रहा हूं कि जिसमें सिर्फ क्रोध है, जिसमें सिर्फ गुनाहों को बताने का या चेतावनी को देने का वृतांत मैं ज्यादा कर रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं एक ऐसा पासवान बनता जा रहा हूं जिसमें परमेश्वर के क्रोध, परमेश्वर के दंड के बारे में ज्यादा बातें कर रहा हूं। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो परमेश्वर जो मुझे चेतावनी दे रहा है, मुझे संभाल रहा है, मेरी अगुवाई कर रहा है, वो इसलिए ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें, हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले हों। और इसलिए तो प्रभु मुझे चेतावनी दे रहा है। आइए हम वचन में चलते हैं और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने बीते दिनों से मुझसे बातचीत करी और मैं परमेश्वर के वचन को आपके बीच में लाने वाला हो सका कि हर सुबह 9 बजे तक मैं आपके बीच में प्रभु के वचन के द्वारा उस मनन को रखने वाला हो सकूं। आइए हम चलते हैं और आज हम पढ़ते हैं यहेजकेल और उसका 21वां अध्याय। इस 21वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर यहां पर तलवार चलाने की बात करता है। अब तलवार, इसका मायने ये नहीं कि परमेश्वर आएगा और तलवार हाथ मिलेगा और सबको मारना चालू कर देगा और सबको काट देगा। नहीं मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की एक सांकेतिक भाषा है। परमेश्वर दृष्टांतों की रीति से बात कर रहा, कहानी के माध्यम से बात कर रहा, संकेतों के माध्यम से बात कर रहा। यहां परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि तू लोगों के सामने निकलना और उनको बताना कि अब मैं अपनी तलवार को म्यान से खींच चुका हूं और अब मैं अपनी तलवार को चलाने जा रहा हूं। अभी तक 20 अध्याय तक परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ चेतावनी दी और क्या घटने वाला है, क्या घटेगा, कैसे दंड आएगा, उसके बारे में चेतावनी दी। जब यहेजकेल इन चेतावनियों को दे रहा है तो लोग सुनना नहीं चाह रहे हैं। आज भी यही होता मेरे प्रियो, लोग परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते। उन्हें परमेश्वर के वचन की गंभीरता नहीं मालूम। वो खोए हैं अपनी दुनियावी बातों में, अपनी दुनियावी समस्याओं में, अपने स्वयं के अपने पर्सनल जिंदगी के बारे में। लेकिन वे परमेश्वर से बातें नहीं करना चाहते, परमेश्वर के वचन को सीखना नहीं चाहते, परमेश्वर से मिलना नहीं चाहते। लेकिन क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जिस प्रभु ने आपको जीवन दिया, जिसने आपको जिंदगी दी, जिसने आपको धड़कन दी, जिसने आपको नौकरी दी, जिसने आपको बच्चे दिए, जिसने आपको परिवार दिया, जिसने आपको भौतिक वस्तुएं दी, जिसने घर दिया, सब कुछ का देने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर के पास हमारे लिए कितना वक्त है?
कल मैं जब आपके बीच में अध्याय 20 से जब मैं वचन बांट रहा था तो मैंने इस बात को बोला कि अब लोग परमेश्वर के पास जा रहे हैं। जो पुरनिय बुजुर्ग पुरनिय वो यहेजकेल के पास गए पूछने के लिए कि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर का संदेश क्या है। अभी तक उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था जब परमेश्वर उनसे बातें कर रहा था और परमेश्वर उनसे बोल रहा था कि तुम मेरी बात को सुनो, मेरी चेतावनियों को मानो, लेकिन उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। जब मैं इस मैसेज को अपलोड कर चुका था तो मैं फिर मनन कर रहा था बैठ के, चूंकि मैं जब वचन बांट देता उसके बाद मैं फिर से मनन करता हूं उस अध्याय पर। तो मैंने इस बात को देखा कि हमारी और आपकी जिंदगी कुछ ऐसी है कि जब कोई हमसे बात नहीं करता तो हम बड़े निराश हो जाते हैं। जिसको हम बहुत चाहते हैं, जिसको हम बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, जिसको हम बहुत इज्जत देते हैं, जो अगर यकीनन मानिए जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आज हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, अगर वो व्यक्ति कई बार हमसे मुलाकात ना करे, हमसे बात ना करे तो हमें बड़ा खराब लगता है। हम कहते हैं वो देखो हमसे बात नहीं करते, उन्होंने हमसे बात करना छोड़ दिया, वो हमसे क्यों नहीं मिलना चाहते। ऐसे कई लोग हैं जो अपने जीवन में सोचते हैं, लेकिन यकीनन मानिए मैं जब अपने बारे में सोचता हूं तो मेरे लिए मेरी जिंदगी में ये कोई मायने नहीं रखता। कोई मुझसे बात करे, कोई मुझे पूछे, कोई मुझे रिस्पेक्ट दे, कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझसे बातचीत करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्रभु से बात करना, मेरे प्रभु के साथ अपनी संगति को व्यतीत करना। क्योंकि मैं जानता हूं इंसान और इंसान ही है, वो यकीनन एक ना एक दिन आपको जरूर धोखा देगा। ये बहुत अच्छा अनुभव परमेश्वर ने मुझको दिया है और अपने वचन के द्वारा भी वो सिखाता है कि तू मनुष्यों पर भरोसा मत रखना। इसलिए मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं प्रभु से बात करूं। दुनिया मुझसे बात करे ना करे, पर मुझसे परमेश्वर बात करता है, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसलिए हर सुबह मैं एक तरोताजा होकर, एक चाहत के साथ, एक ज़ील के साथ बैठता हूं कि प्रभु के वचन से बात कर सकूं। सो आइए हम वचन में चलते हैं और प्रभु के वचन से सीखते हैं। प्रभु परमेश्वर जब तक लोगों को चिताता रहा, लोगों ने नहीं सुना, और तब परमेश्वर कहता है कि देखो अब मेरा न्याय, मेरा दंड आ पहुंचा है। और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें अन्य जाति राजा के हाथ में करूंगा, और ये वो राजा होगा जिसका वृतांत नबूकदनेस्सर के बारे में कहा गया दानियेल की पुस्तक में, कि कैसे नबूकदनेस्सर पूरे इजराइल पर, पूरे यरूशलेम पर अपना अधिपत्य जताएगा और तुम लोगों को बंधुआई में ले जाएगा। वो अपनी तलवार को चलाएगा और वो तुम्हें इस प्रकार से अपनी बंधुआई में लेकर जाएगा कि तुम कल्पना नहीं कर सकते। परमेश्वर ने पहले से ही उसकी भविष्यवाणी कर दी थी, और जिसका वृत्तांत हम दानियेल की पुस्तक में पाते हैं। अभी तक ये सुनना नहीं चाह रहे थे, परमेश्वर ने अपनी म्यान में से तलवार को निकाल लिया, उसने तलवार की धार को तेज किया। ये सब एक सांकेतिक भाषा है कि मैं कितना कठोर दंड तुम्हारे ऊपर लाने वाला हूं। लेकिन इस दंड के बीच भी परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक आशा छोड़ रखी। कई बार हम परमेश्वर को इसी प्रकार सोच रहे हैं कि परमेश्वर सिर्फ दंड और दंड की बात कर रहा है, लेकिन आप ये क्यों भूलना चाहते हैं कि वो इस दंड के पीछे भी एक आशा दे रहा है। वो ये कि तुम मन फिराओ, अपने आप को परिवर्तित करो, अपने मनों को फिराओ। हम क्यों अपने मनों को नहीं फिराना चाहते? हर सुबह एक वचन हमारे लिए दिया जाता है। क्या अगर हम एक भी शख्स, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कितने लोग सुने, कितने लोग आए, कितने लोग मेरे चैनल से जुड़े, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं। प्रभु ने मुझे बहुत आशीष दी है, प्रभु ने मुझे कई ऐसे आयाम दिए जिसके द्वारा मैं परमेश्वर की सेवाओं को आगे बढ़ा सकता हूं। लेकिन मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर इस वचन के द्वारा एक भी शख्स के जीवन में परिवर्तन आया, वो सबसे बढ़कर है, मेरे लिए धन्यवाद का विषय है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसकी चेतावनी को मानकर, उसके नियमों को मानकर परमेश्वर के आने वाले कोप से अपने आप को बचा सके। और तब परमेश्वर कहता है कि वो यहूदा के यरूशलेम में किस प्रकार से नबूकदनेस्सर को भेजेगा, जो उनके ऊपर दंड को लेकर आएगा, वो अपनी तलवार को चलाएगा और तुम सब उस बंधुआई में चले जाओगे। ये परमेश्वर का दंड था जो परमेश्वर लाने वाला था। लेकिन आने वाले दिनों में ऐसे कितने लोग थे जिन्होंने मन बदला, परिवर्तित हुए, और परमेश्वर ने अपने फिर से काम को किया, क्योंकि वो अपनी प्रतिज्ञा में बंधा हुआ है। उसने लोगों को छुड़ाया, लोगों पर अपनी आशीष दी और उन्हें फिर से स्थापित किया। वो परमेश्वर निरंतर आपको और मुझे यही आशीष देना चाहता है कि मैं और आप उसके नियमों को माने, उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी आवाज को सुने और अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपनी जिंदगी को जिए। क्या आज की सुबह आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मैं आपके करीब आता हूं, आपके इन प्रिय लोगों को आपके करीब लाता हूं। हमें ऐसा मन दे कि आज की सुबह हम तेरे मर्जी के मुताबिक चलें, ताकि तेरी आशीष को पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आज का दिन आप सबों के लिए आनंद, खुशी और उन्माद से भरा हो। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दे।